नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। और मेरे आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये है अलसी के बारे में। जी हाँ, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अलसी के बारे में और भी जागरूकता फैलाया जाए और लोगों को बताया जाए। नाम अलसी है, लेकिन काम इसका चमत्कारिक है और ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड का होना है, जो हमारे लिए जीवन रक्षक काम करती है। और कई बार डॉक्टर्स हमें लिखते हैं और हमें वो ख़रीद के खाना होता है। फैटी एसिड एकमात्र यही एक अलसी है वेजिटेबल्स में जिसमें भरपूर मात्रा में है और ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। और मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले मैं बीमारियों के बारे में बताता हूँ और एंड में इसको लेना कैसे है ये बताऊँगा। सबसे पहले तो अलसी के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बोला ओमेगा 3 हमारे कोलेस्ट्रॉल को काटता है। जो हार्ट के अंदर में ब्लॉकेजेस होते हैं या आर्टरीज़ में स्टंट्स डलती हैं या ऑपरेशन करना होता है, वो चीज़ें अवॉइड हो जाएगी अगर हम अलसी का उपयोग करते रहें नित्य रोज़ अपने खाने में। और ये गारंटी कर देता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक या फैट जनित कोलेस्ट्रॉल जनित कुछ परेशानियां नहीं होएगी, क्योंकि ये उसको निरंतर काटता रहता है। एक तरह से कहिए तो क्लींजिंग एजेंट है ये और क्लीन करता रहता है। दूसरा चीज़ इसके साथ जो है हमारे को बीपी अगर हम लॉन्ग टर्म में लेते रहें तो हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल रखता है। नंबर 3, इन लॉन्ग टर्म ये हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारा शुगर नहीं बढ़ने देता। इफ़ वी यूज़ इट कंटिन्यूअसली इट हेल्प्स इन। सो जो हमारे लाइफ थ्रेटनिंग 3 मेन डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट में प्रॉब्लम्स होना, इन तीनों का ये रामबाण इलाज है। हालांकि ये बहुत ही सस्ता है, इजी अवेलेबल है और हमारे यहाँ इसकी खेती होती है, लेकिन हम जानकारी के अभाव में या आलस के कारण इसको नहीं उपयोग कर पाते हैं और आगे चल के अपने शरीर के ऊपर अलग अलग कारणों से डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के चक्कर में अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ, अलसी का उपयोग ज़रूर करें। अब मैं आपको दूसरी बीमारियाँ बता रहा हूँ जिसमें अलसी के फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। मिल सकते क्या, मिलते हैं। अगर हम नित्य अलसी का उपयोग करेंगे तो हमारी जो स्किन की और हेयर की ग्रोथ है और साइंस हैं वो बनी रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो घुटनों का दर्द होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है हमारे शरीर के अंदर में, बेसिकली जॉइंट पेन्स, उसको ये होने नहीं देगा। उसको ये होने नहीं देगा। नहीं तो आप देखते होंगे उम्र दराज होने के बाद घुटनों का दर्द तो नॉर्मल है, हर किसी को है, मतलब बीमारी नहीं समझी जाती, लेकिन ये बीमारी हो ही क्यों, ये परेशानी हो ही क्यों। तो अलसी लेने से ये इसकी जो चिकनाई है वो हमारे घुटने के घिसने के कारण उस चिकनाई को रिप्लेस कर देती है। और भी इसके कई कारण हैं जो हमारे उसको साइन को और हमारे उम्र को बजाय रखती हैं और हमारे एक्टिवनेस को कंटिन्यू करती हैं। ऑफ लेट कई जगहों पे ये भी रिसर्च करके पाया गया है कि ये फैट कम करता है। कितना मुझे नहीं पता, लेकिन फैट कम करने में भी सहायक है। एंड अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने इसकी रिसर्च करी थी, आई मीन थ्रू द बुक्स एंड अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ट्राई किया था कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे क्या इफ़ेक्ट करता है। एंड फॉर्चुनेटली आई डिड्यूस्ड कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी काम करता है। अगर आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है और परेशान कर रही है तो इसका उपयोग आप शुरू करें और अगले 2-3 महीने में आपको निसंदेह आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और
इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के कैटेगरी में भी कई जगह रखा गया है, हमारे पुराने चरक संहिता और अब मैं बताता हूँ इसको खाना कैसे है। अलसी बहुत ही इजी है, दो तरह से हम ले सकते हैं इसको। एक ग्राइंड करके हम उसको 1 चम्मच कर के ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आपने इसको पाउडर बनाया तो ये 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर ना करें, नहीं तो इसमें ख़राबी आ जाती है। इसके कुछ केमिकल्स निकल आते हैं बाहर, जो करवाहट आ जाती है इसमें। लेकिन सबसे बेस्ट यूज़ जो हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि हम अलसी के बीज को फ्राई कर लें हल्का, 2-3 मिनट, अगर आप 3 से 4 मिनट भूनिए उसको, और ये कुरकुरा हो जाता है, इसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है। उसको आप बंदे में, सील पैक बंदे में रख, डब्बे में बंद कर लीजिए। सील पैक डब्बे में बंद करने के बाद इसको आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम नित्य चबा के खाएं और गुनगुना जल या नॉर्मल पानी पिएं। हालांकि इसकी उपयोग हमारे कल्चर में बहुत अलग तरीके से है, जैसे घिए की सब्ज़ी हो गई उसके अंदर डालिए, कद्दू की सब्ज़ी हो गई उसके अंदर डालिए, दही के ऊपर डालिए, छाछ के ऊपर डालिए इसके पाउडर को, और हल्का नमक, अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो हल्का नमक डालिए, और अगर बीपी है तो सेंधा नमक डालिए। इसका उपयोग ये सदियों से होते आ रहा है। बस आज मैं आप लोगों को बस याद दिला रहा हूँ कि हमारे जो ये डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, परेशानियाँ हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, उसमें बहुत मददगार है अलसी। हार्ट अटैक नहीं होने देगा, और अगर एक बारी हो गया है इसको उपयोग करते रहिए, ये कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ने नहीं देगा। दूसरी चीज़, आपका बीपी नॉर्मल रखेगा। तीसरी चीज़, लॉन्ग रन में शुगर की परेशानी भी नहीं होने देगा। इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी इन घुटने का दर्द, देखिए घुटने का दर्द हमारे मतलब बुज़ुर्ग कैटेगरी में काफ़ी लोग इससे त्रस्त हैं। अब तो काफ़ी कम उम्र में भी घुटने का दर्द हो रहा है। तो ये आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस होती है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। इट रिड्यूसेस दैट, हमारे जो सूजन वगैरह हो जाती है घुटने में या आर्थराइटिस की, उसको भी कम करता है ये। और इसीलिए मैंने बोला लॉन्ग रन में ये हमारे घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकता है। और ये चमत्कारिक चीज़ें हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग इसका उपयोग करके देखिए। जो भी परेशानी हो 2-3 महीना उपयोग करके देखिए। अगर आपको कुछ डिफरेंस लगता है बहुत बढ़िया, नहीं तो आप स्टॉप कर दीजिए। बट ये चीज़ें हमारे पास इजी अवेलेबल है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं खर्च करना। आप कहीं भी आसपास फॉर्चून के दुकान में जाके इसको लेके और फ्राई करके उपयोग में ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी और कारगर लगे, काम हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके लिखिएगा, ताकि मैं इसके आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इसको काफ़ी लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हों उन लोगों के समय, पैसे और सबसे इम्पोर्टेंट शारीरिक कष्ट बच सके, शारीरिक कष्ट ना हो आगे। धन्यवाद दोस्तों।